प्रश्न प्रैक्टिस सेट 2 है और आप लोगों को बता दें इसमें टॉप 10 प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी के सभी टाइप लिए गए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से बड़े हो सकते हैं लेकिन इनके आंसर बहुत ही कम समय के अंदर निकलते हैं, यानी कि ये प्रश्न सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का नेचर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे कि बोला गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बोला गया है 15 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है। बहुत ही सिंपल तरह से हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। पहले लिखना है वर्ष, यानी 15 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। जब भी स्वयं का 2 गुना हो रहा है इसके सामने लिखेंगे 2 गुना यानी 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रहेगा वर्ष रहेगा, तो फॉर्मेट को समझना है, बाकी आप आंसर बहुत ही जल्दी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर गुना लिखना है इस साइड में, तो यहाँ पर वर्ष लिखना है। 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, फिर बोला गया है 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा? तो बोला गया कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो गया। यह कितने वर्ष में हमें समय नहीं पता, तो समय हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो 8 है तो इस 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब यह कैसे बना है तो आप लोगों को पता ही है, 8 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की पावर है ना 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ फॉर्मेट समझना है, बाकी आप निकाल लेंगे आंसर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो और लगा के यहाँ पर आप कर लीजिए कि अब इसको 8 को हमने इस तरह से लिख लिया। यहाँ पर देखना इसकी पावर से आप गुणा कर देंगे सीधा सीधा। समझाने के लिए थोड़ा समय ले रहे हैं समझाने के लिए, बाकी आंसर निकल गया है। 15 3 कितना हो गया 45 हो गया, यानी 15 गुणा कितना कर देंगे 3, हमारा आंसर निकल चुका है। यानी 45 वर्ष में यह स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। कितना 8 गुना, 45 वर्ष आ चुका है। तो देख सकते हैं एक लाइन का आंसर था, लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। ये फॉर्मेट अगर समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से आंसर इसका निकाल लेंगे। अगला प्रश्न लिया गया साधारण ब्याज पर आधारित, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज पर। देखिए कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर फॉर्मेट हमें ध्यान देना है। देखिए n1 माइनस 1 रहेगा, अपॉन में रहेगा t1, ये इस फॉर्मेट को समझिएगा। बराबर में रहेगा n2, यानी गुना यहाँ पर लिखा जाता है, माइनस किया जाता है 1 से। यहाँ पर समय 2 बार दिया जाता है, यानी t1 होता है t2। बस इस फॉर्मेट में हमें रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बस ध्यान देना है और कुछ नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना, तो गुना पहले में दिया गया कितना 2 गुना, तो n1 कितना है 2 गुना, तो हम रख देते हैं 2। माइनस का 1 दिया था 1 रख देंगे। समय दे रखा है 5 वर्ष में, इसलिए हम t1 रखेंगे, कितना 5 रहेगा बराबर में। फिर आगे बोला गया कितने वर्षों में, यानी t2 हमें नहीं पता तो t2 यहाँ पर रख देंगे। कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा? बोला गया 4 गुना, यानी n2 जो हमारा ये दूसरा वाला है यानी 4 गुना, तो 4 यहाँ पर रखेंगे, माइनस कर देंगे 1 को। बस हमारा आंसर आ चुका। 2 से 1 गया, बचा कितना 1, यहाँ पर नीचे था 5, बराबर में देखेंगे 4 से 1 गया तो बचा कितना 3, यहाँ पर कितना था t2 था। यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो t2, अब यहाँ पर 5 या 15 क्रॉस में हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर 15 आ गया। तो t2 यानी कितने समय में, तो बताएंगे आप 15 वर्ष में। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करिए। आप इसी फॉर्मेट को अप्लाई करिएगा, मात्र 5 सेकंड के अंदर आपके आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। ठीक है, यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? अब यहाँ पर योग पूछा गया, 2 संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पर 5:6 में दी गई हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, और उनका गुणनफल बोला गया। तो देखिए अनुपात में, तो इसे संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पर 5x बना देंगे और यहाँ पर हमसे 6x बना लेंगे, यानी 5x हमारी पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हमारी 6x होगी। इनका गुणनफल बोला गया, यानी 5x गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6x हो जाएगा, बराबर में कितना 1920 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे, 5 छक्का कितना हो गया, तो आप देखेंगे 30, और x कितना हो जाएगा स्क्वायर, बराबर में दिया गया 1920 दिया गया है। यहाँ पर x स्क्वायर का मान हम निकाल सकते हैं, डायरेक्टली हम काट देंगे। तो देखिए 30 से अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 0 से 0 हो जाएगा, 3 कम 3 कटेगा, 3 छाक 18 बचेगा 1, और 3 चौके 12, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो आप देखेंगे 64 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, √64, यानी कि 8 मिल जाएगा। तो x बराबर कितना निकल के आ गया, तो आपने देखा 8।
तो संख्याएं कितनी थी और संख्याओं का योगफल पूछा गया था। सीधा सीधा इनका जोड़ लें, इनको संख्याओं को, दोनों संख्याओं को। तो 5x इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11x हो गया। यानी 11 गुणा कितना कर देंगे हम यहाँ पर, 8 से गुणा कर देंगे, 11 8 88। यानी दोनों संख्याओं का योगफल कितना है तो आप बताएंगे 88, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,510 रुपये हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए हम मान लेते हैं कि वस्तु का हमारा अंकित मूल्य कितना था, तो 100% था। उसमें से बोला गया 25% की छूट दी जाती है, तो बेचने का मूल्य कितना हो गया, 75% पर बेचा जा रहा है। तो छूट कितने की कर रहा है वो, 25% की, यानी वो बेच रहा है कितने का, तो आप देख रहे हैं 75% का। और 75% की वैल्यू जो है बेचने की कितनी है, 9,510 रुपया है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप देखेंगे 9,510 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, 9,510 डिवाइड कर देंगे किससे, 75 से। इस तरह से हमें 1% की वैल्यू आ जाएगी। बोला गया 100% यानी वस्तु का अंकित मूल्य, तो 100% का मान हम डायरेक्टली अब निकाल सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 9,500 आप 10 रखिए, बटे में यहाँ 75 रखना है, गुणे में कितना 100 रख देना है। 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौका यहाँ पर 100 हो जाएगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 तियाँ यहाँ पे 9 और 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3,170 को गुणा कर देंगे किससे, 4 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 बचा था ना। तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया, 4 जीरो में 0 हो गया, 4 सत्ते 28 का 8 हो गया, 2 बचा, 4 कम 4 और 2 कितना हो गया 6 और 4 तियाँ 12 हो गया, यानी 12,680 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे 12,680। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ए और बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, यानी एक व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं ए और बी मिलकर, ठीक है। ए ने 4,000 रुपये तथा बी ने 6,000 रुपये लगाया। एक वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात बताना हमें, अनुपात यानी एक वर्ष के बाद का हमें अनुपात। देखो यहाँ पर जिस अनुपात में वो रुपये लगा रहे हैं उसी अनुपात में वो लाभ भी अपना लेंगे। यानी ए जो है 4,000 रुपये लगा रहा है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। बी जो है यहाँ पर 6,000 रुपये लगा रहा है। जिस अनुपात में वे रुपये अपना लगाएंगे किसी बिजनेस में, उसी अनुपात में उनको अगर लाभ होगा तो उसी अनुपात में उन्हें लाभ भी प्राप्त होगा। अब इसे अनुपात बना लेते हैं, यानी 3 जीरो कट गया, 3 जीरो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। तो उनका जो लाभ होगा इसी अनुपात में होगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा 2:3, यानी लाभ उनका किस अनुपात में होगा, तो देखेंगे 2:3। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा, 2:3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि x y का अनुपात दिया गया 3:1 यहाँ पर 1 दिया गया है, और यहाँ पर x का घन यानी पावर के रूप में दिया गया। अब देखिए यहाँ पर x बराबर कितना है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, और y बराबर कितना है, यहाँ पर 1 है। तो सारी वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं, अनुपात हमारा निकल आएगा। तो चलिए x देखेंगे कितना यहाँ पर 3 है, तो 3 का यहाँ पर कर देंगे क्यूब कर देंगे। प्लस दिया गया, प्लस हमने लगा लिया, फिर माइनस दिया, यानी हमारा y कितना है 1 है, तो 1 का यहाँ पर कर देंगे। इस तरीके अनुपात लगा देंगे, 3 का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर 1 का हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, तो यहाँ पर 27 हो गया है, ठीक है। अब प्लस में 1 था, क्योंकि 1 को चाहे जितनी बार गुणा करें 1 ही आएगा। अनुपात लगा देंगे, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 27। अब माइनस का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना हो गया, तो आप देखेंगे 28 हो गया है। और यहाँ पर 27 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 26। अब इसे 2 से काट देंगे, 2 कम 2, 2 तियाँ 6 यहाँ पर हो जाएगा, 2 कम 2 और 2 चौके 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14:13 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 14:13, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, 3600 रुपये PQR के बीच यहाँ पर इस अनुपात में बांटे गए, 7:2:9 के अनुपात में बांटा जाता है। तो Q द्वारा प्राप्त ज्ञात कीजिए, यानी Q को कितना हिस्सा मिला है वो बताना हमें। तो देखिए यहाँ पर P, Q और R का अनुपात दिया गया है, तो जो भी अनुपात लिया गया है हम एक बार यहाँ पर नोट कर लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। तो इस तरह से हमने नोट कर लिया, टोटल रुपए दिए गए और अनुपाती योग निकाल लेंगे। अनुपाती योग यानी पूरे अनुपात को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, यानी 9 और यहाँ पर 7 2 9, 9 2 18, यानी अनुपाती योग अगर देखें तो वो 18 मिल रहा हमें, ठीक है। अब उसमें से
यहाँ पर Q का हिस्सा पूछा गया, तो Q का यहाँ पर अनुपात कितना है 2, तो Q का हमें हिस्सा बताना है इन रुपयों में। तो टोटल अनुपाती योग जो आया वो नीचे रखते हैं, यहाँ पर Q का जो भी अनुपात दिया गया वो ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमें Q का मान निकालना है। टोटल रुपए जो थे हमारे उससे हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 3600 हो गया। 18 कम 18, 18 दूनी कितना हो गया 36 हो गया। यहाँ पे 2 जीरो थे, यानी 200 गुणा कितना 2 हो गया, यानी कि 400 हो गया। तो इस तरह से हमने पता कर लिया Q के द्वारा प्राप्त धन कितना है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 400 रुपये। तो 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से क्रय मूल्य वाले चावल, यानी चावल का मूल्य यहाँ दिया गया 8 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम से, यहाँ पर दिया गया 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर के क्रय मूल्य वाले चावल, यानी दूसरे चावल जो दिए गए हैं वो 13 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से दिए गए। किस अनुपात में मिलाए जाएं कि मिश्रण का क्रय मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो यानी एक चावल का मूल्य यहाँ पर दिया गया 8 रुपये 50 पैसे, दूसरा चावल जो दिया गया 13 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। कहा गया इसमें कि किस उस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसका रेट जो है 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आए मिश्रण वाले, तो आपको सबसे पहले इनका रेट लिखना है इस साइड में, जैसे 8 रुपये 50 पैसे के हिसाब से यहाँ पर है। दूसरा वाला दिया गया यहाँ पर है 13 रुपये, ठीक है, प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया गया। अब मूल्य बनाने की बात करा, यानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो अनुपात बनाने के बाद यहाँ पर कितने रुपए में बेचा जा रहा है 10 रुपये प्रति किलोग्राम से, तो 10 रुपये यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि 10 रुपये की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस में इनका अंतर लेना है, तो 13 और 10 का अंतर लेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 3 रुपये का अंतर मिलेगा, क्योंकि 13 रुपये से 10 रुपये गए तो कितना बचा 3। अब क्रॉस में यहाँ पर इनका अंतर लेना है, तो यानी हम 10 से 8 रुपये 50 पैसा को कम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 रुपया 50 पैसा यहाँ पर मिलेगा। ये इनका अनुपात निकल चुका है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। दशमलव इस साइड में, दशमलव के साइड में 2 हैं, हटा देंगे, दशमलव के साइड में 2 हैं, तो यहाँ पर बचा है 150, यहाँ पर 300, तो 150 कम 150 कटेगा और 150 दूना यानी 300 होता है। तो इस तरीके से हमें मिल गया एक अनुपात 2:1 मिल गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1 के अनुपात में अगर मिलाएं तो उस चावल का रेट 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ए एक कार्य 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ए जो है यहाँ पर 10 दिन में कार्य को करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर अगर एक साथ में कार्य करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे, यहाँ पूछा गया था। अब कैसे निकालेंगे, दोनों का हमें यहाँ पर लसा लेना है। तो एक ऐसी नंबर यहाँ पर देखनी, बड़ी वाली संख्या हो उसका मल्टीपल देखेंगे, तो यहाँ पर इसका मिलेगा यहाँ पर 30, तो 10 से अगर भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 15 से अगर भाग देंगे 2 बार में जाएगा, यानी ए की क्षमता यहाँ पर 3, बी की आ गई 2। अब दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी, यानी इन दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है, तो एक दिन की क्षमता हम निकाल लेंगे, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। एक दिन की दोनों की क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे 5 है यहाँ पर। तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, तो पूरा कार्य के लिए हमें टोटल समय निकालना है, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए दोनों के द्वारा जो लिया गया है तो कुल यहाँ पर कार्य को भाग दे देंगे, तो कुल कार्य यहाँ पर कितना हमारा 30 हो जाएगा। दोनों की एक दिन की क्षमता 5 थी तो 5 से भाग देंगे, 5 का 5, 5 छक्का 30, यानी 6 दिन में वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न लिया गया, 3 नल किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखिए 3 नल थे, हम मान लेते हैं पहला नल हमारा ए है, दूसरा नल यहाँ पर बी है, तीसरा नल हमारा सी है। तो पहला नल जो है 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, तीसरा नल यानी सी 15 घंटे में भर सकता है। अब यहाँ पर तीनों नंबर्स का हमें लेना है लासा, तो लासा 15 का मल्टीपल देखेंगे यहाँ पर 60 मिलेगा, तो 60 हमारा यानी तीनों संख्याओं का लासा कितना निकल के आएगा, यहाँ पर 60 आएगा। तो यही हमारा यहाँ पर कुल वर्क है यानी टोटल कार्य, यानी 60
मिनट में, यानी तीनों अगर कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर वो टंकी भरे, यानी कुल कार्य यहाँ पर 60 है। यानी 10 से अगर 60 को भाग देंगे तो 6 बार में जा रहा है, 12 से इसे भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 15 से भाग देंगे 15 चौके 60। यहाँ पर ए की क्षमता यहाँ पर कितनी आ गई 6, बी आ गई यहाँ पर 5, सी की आ गई यहाँ पर 4। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, ए प्लस बी प्लस सी तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 घंटे में कितनी वो टंकी भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 घंटे का निकाल लेंगे, तो यहाँ पर कितना कर पाएंगे, तो 1 घंटे में सबकी यूनिट को जोड़ लेंगे। तो 6 4 10 5 15, तो यहाँ पर 15 यूनिट जो है वो काम कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। अब तीनों के द्वारा कुल कार्य यानी कुल समय कितना लिया जाएगा, कितने समय में वो भर सकते हैं, तो कुल समय यानी कुल कार्य देखेंगे कितना है, 60 यूनिट का है, और 1 घंटे में वो 15 यूनिट कर पाते हैं, तो यानी कुल कितना समय लगेगा, 15 से इसे भाग देंगे, 15 कम 15, 15 चौके 60, यानी 4 घंटे में तीनों नल से जो है वो टंकी भर जाएगी। तीनों अगर नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 4 घंटे में भर जाएगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया। इस तरह से टोटल हमने यहाँ पर 10 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। 10 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक